हेलो गाइज, माय नेम इज सौरभ शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस ब्यूटीफुल सेशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस काम आता है। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एनालॉजी के अंदर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप खुद तो अपनी ओर से पढ़ोगे नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही 4-5 मिनट की 3-4 वीडियोस बना लेता हूँ। एक चीज बता देता हूँ गाइज, अगला पार्ट तभी ड्रॉप होगा जब इस वीडियो के 2000 व्यूज आ जाएंगे। ठीक है ना? चलिए, ठीक है ना। मैं इसलिए यार ये मेहनत करता हूँ, इसलिए कंटेंट को इकट्ठा करता हूँ ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत व्यूज मिल जाएंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं और साथ के साथ आपका भी फायदा हो जाए। सौरभ शर्मा टेस्ट 2 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये ईमेल आईडी है, ये टेलीग्राम है। 2000 व्यूज होते ही पीडीएफ भी डाल दूंगा इस वीडियो के साथ अगला पार्ट भी आपको मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी या नहीं लगी, आप जरूर बताइएगा। यस, एक बात और बता देता हूँ, कंटेंट इंग्लिश में ही रहेगा क्योंकि ना इंग्लिश में लिखा आता है। एमीटर को हिंदी में भी लिखोगे तो एमीटर ही लिखाएगा। ठीक है, चलिए पहला जो इंस्ट्रूमेंट है मैं थोड़ा स्पीड में कराऊंगा, 4-5 मिनट के अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट रिवाइज कर दूंगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। फटाफट से रट लेते हैं। एक्टिनोमीटर किस काम आता है? एक्टिनोमीटर काम आता है रेडिएशन की तीव्रता को मापने के लिए। किसको मापने के लिए? रेडिएशन की इंटेंसिटी को मापने के लिए। इंस्ट्रूमेंट फॉर इंटेंसिटी, मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, स्पेशली यूवी रेडिएशन, है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। चलिए, अल्टीमीटर क्या होता है? एयरक्राफ्ट के एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए, कितनी हाइट पर है उसके लिए आता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर बोलते हैं इसको। ठीक है, एमीटर करंट को मापने के लिए, किसी सर्किट में कितना विद्युत धारा बह रही है, कितना करंट बह रहा है। एनेमोमीटर आपको पता है विंड स्पीड, वायु की स्पीड को मापने के लिए, लिखा पड़ा है यूज टू मेजर द स्पीड। ठीक है ना। ऑडियोमीटर इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जैसे मैं बोल रहा हूं ना तो इसकी कितनी तीव्रता है, कितना तेज है, कितनी इंटेंसिटी है, इसको मेजर करने के लिए ऑडियोमीटर। नाम से पता चल रहा है, आधे से ज्यादा मीटर तो नाम से पता चल जाएंगे। अब एमीटर सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, करंट मेजर करता है। अल्टीमीटर भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट की हाइट वगैरह, एल्टीट्यूड वगैरह के बारे में। अब जहां पर भी बैरो आ जाए वहां पर याद रखना प्रेशर से रिलेटेड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जहां भी बैरो वर्ड आ जाए, बैरो वर्ड आ गया मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड है। तो बैरोग्राफ हो या मीटर हो, दोनों ही। बैरोग्राफ होता है कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग लेता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, मतलब वातावरण जो दबाव है उसकी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंटिन्यूअस रीडिंग लेता है बैरोग्राफ। और बैरोमीटर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही मापता है। बिनोकुलर होती है दूरबीन एक तरीके से। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैग्नीफाई व्यू मिलता है दूर के ऑब्जेक्ट का। बिनोकुलर्स होती है दूरबीन एक तरीके से, दूर के ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड व्यू देखने के काम आता है। बोलोमीटर काम आता है इंफ्रारेड रेडिएशन को, छोड़ सकते हो, बोलोमीटर इतना जरूरी नहीं है, मेजर करता है इंफ्रारेड रेडिएशंस को। आगे चलिए, कैलिपर आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। कैलिपर दिख नहीं रहा क्या? चलिए, कैलिपर है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं, ऊपर शायद दिख नहीं रहा। कैलिपर वर्ड है मेरे बच्चों, क्या वर्ड है? कैलिपर। कैलिपर आता है डायमीटर को मेजर करने के लिए। क्या मेजर करता है कैलिपर? डायमीटर मेजर करता है। ठीक है ना, क्या मेजर करता है? डायमीटर। कैलोरीमीटर क्वांटिटी ऑफ हीट को मेजर करता है, कैलोरीमीटर नाम से पता चल रहा है। ठीक है, कार्बोरेटर आपका पेट्रोल वेपर यूज्ड फॉर चार्जिंग एयर विद पेट्रोल वेपर्स। कार्बोरेटर जल्द आपने सुना भी होगा, उसके अंदर भी होता है, बाइक के अंदर भी, है ना। चार्जिंग एयर, यूज्ड फॉर एयर को चार्ज करने के लिए विद पेट्रोल। कार्डियोग्राम किस काम आता है? हार्ट की मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है, ट्रेस मूवमेंट ऑफ द हार्ट। कार्डियोग्राफी सुना होगा, कार्डियोलॉजिस्ट सुना होगा, कार्डियोग्राम नाम से पता चल जाएगा। कैथेटोमीटर डिटरमाइन हाइट एंड लेवल, ये छोड़ सकते हो, ठीक है ना, देख लो एक बार, अगर याद हो जाए तो ठीक है। क्रोनोमीटर डिटरमाइन लॉन्गिट्यूड ऑफ वेजल एट सी, ये याद कर लेना। क्रोनोमीटर डिटरमाइन लॉन्गिट्यूड ऑफ वेजल एट सी। सिनेमेटोग्राफर भी बोलते हैं, हमारी टीम में भी है सिनेमेटोग्राफर। प्रोजेक्टिंग पिक्चर ऑन द स्क्रीन पर जो पिक्चर्स को प्रोजेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं सिनेमेटोग्राफर। कोलोरीमीटर क्या करता है? इंटेंसिटी ऑफ कलर्स। लिख लेना, इन 3-4 को लिख लेना, इनमें कंफ्यूजन होती है। कम्यूटेटर आपने पढ़ा होगा, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, यूज्ड इन जनरेटर टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कम्यूटेटर। क्रेसोग्राफ यूज्ड फॉर मेजरिंग ग्रोथ इन प्लांट। ठीक है, क्रेसोग्राफ यूज होता है। ठीक है, चलिए एक लास्ट में क्या है ये मैं देख लेता हूं, तब तक मैं अगली पीपीटी देख लेते हैं गाइस, है ना। चलिए, साइक्लोट्रॉन आप सभी ने पढ़ा है, साइक्लोट्रॉन आप सभी ने पढ़ा है, किस काम आता है साइक्लोट्रॉन? इलेक्ट्रिक जो चार्जेस हैं उनकी मूवमेंट को बढ़ाने के लिए काम आता है साइक्लोट्रॉन। किस काम आता है साइक्लोट्रॉन? जो आपके इलेक्ट्रिक, चलिए क्रायोमीटर है, बहुत जरूरी इंस्ट्रूमेंट रह गया है, नीचे जो है ना प्यारे बच्चों एक छुप गया है, वो है क्रायोमीटर। लिख लेना इसको,
क्रायोमीटर, क्रायोमीटर क्या होता है? लो टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए काम आता है, बहुत लो टेम्परेचर्स को, वेरी लो टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए क्या आता है? क्रायोमीटर काम आता है, ठीक है ना। इनको लिख लेना जो तुम्हें जरूरी, देखो तुम अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, मैं तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स लिख के आ गया हूं, तुम्हें अपने अकॉर्डिंग जो जो जरूरी लगते हैं वो आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, साइक्लोट्रॉन तुम्हें पता है, डिलेटोमीटर, मेजर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस जो पदार्थ है उसकी वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ इसको मेजर करता है डिलेटोमीटर। डायनामो बचपन से पढ़ रहे हो, जनरेटर ही होता है, मैकेनिकल इंजन को एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोमीटर वेरी स्मॉल बट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है ना, मेजर्स वेरी स्मॉल बट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर दोबारा से ही आ गया। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्कोप क्या करती है? चार्ज की प्रेजेंस को मेजर करती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज टू ऑब्टेन मैग्नीफाइंग व्यू वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एंडोस्कोप, एंडोस्कोप सबसे लास्ट में है, एंडोस्कोप लिख देता हूं, एंडोस्कोप सबसे लास्ट में, एंडोस्कोप ये क्या करती है? एंडोस्कोपी होती है। देखो ज्यादातर है तो तुम्हें आते होंगे, 4-5 ऐसे होंगे जो तुम्हें नहीं लगेंगे, बाकी देखो इसमें तुम्हें पता ही है, साइक्लोट्रॉन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अरे 12वीं क्लास में साइक्लोट्रॉन पढ़ा होगा, स्पीड बढ़ा देता है, एक्सेलरेट कर देता है चार्ज पार्टिकल्स को। डायनेमो तुम्हें पता होगा। अब एंडोस्कोप है, किसको नहीं पता बताओ? एंडोस्कोपी नहीं होती जब तार से, एंडोस्कोपी कहते हैं कि इंटरनल जो ऑर्गन्स है उनकी पिक्चर लेने के लिए काम आता है। चलिए, अब फैथोमीटर है, बहुत डेप्थ को काम जरूरी है ना, स्टार मार्क कर लेना, फैथोमीटर, ठीक है। मेजर्स डेप्थ ऑफ द ओशन, ओशन की डेप्थ को मेजर करने के काम आता है फैथोमीटर गाइस, ठीक है ना, FATHOMETR। फ्लक्समीटर मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर तुम्हें पता है प्रेजेंस को मेजर करता है कि सर्किट में करंट की प्रेजेंस है या नहीं है। ग्रामोफोन यूज टू रिप्रोड्यूसिंग रिकॉर्डेड साउंड, ठीक है ना। हाइड्रोमीटर रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करता है, जरूरी है। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर मार्क कर लेना, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर जरूरी है। हाइग्रोमीटर क्या है? ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, किसको? ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, ठीक है जी। इसके अलावा ये भी देख लेना है ना, हाइड्रोफोन भी देख लेना, ठीक है, हाइग्रोस्कोप भी चेक कर लेना, आप ये देख लेना, ठीक है। चलिए, क्लियर है ना सभी को? ये वाली पीपीटी भी, ये वाली स्लाइड लास्ट में कौन सा, ये चेक कर लेता हूं एक बार। लैक्टोमीटर है, जरूरी रह गया, ठीक है ना। लैक्टोमीटर है नीचे, सबसे नीचे लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या कहता है? मिल्क की रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करता है, ठीक है ना। लैक्टोमीटर क्या करता है? मिल्क की रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मिल्क, ठीक है प्यारे प्यारे गोलू मोलू, मिल्क की रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करता है लैक्टोमीटर। तो जरूरी इसमें फ्लक्समीटर है जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करता है। फैथोमीटर बहुत जरूरी है, ओशन की डेप्थ को मेजर करता है। हाइड्रोमीटर जरूरी है, ठीक है ना, दो लिक्विड्स की रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करता है। हाइग्रोमीटर भी जरूरी है। आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें से अगर आप देखोगे तो ये तो छोड़ सकते हैं। मैनोमीटर जरूरी है, मैग्नेटिक मूवमेंट और एंड फील्ड्स को कंपेयर करता है, मैग्नेटिक फील्ड्स को कंपेयर करता है मैनोमीटर, ठीक है ना। इसके अलावा माइक्रोफोन पता है तुम्हें, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है माइक्रोफोन। माइक्रोस्कोप तुम्हें पता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट, जैसे कुछ देर पहले हमने क्या पढ़ा था, बिनेक्युलर। बिनेक्युलर क्या करते हैं? दूर के ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड व्यू लेते हैं। ऐसे छोटे ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड व्यू लेने के लिए, बड़ा व्यू लेने के लिए माइक्रोस्कोप यूज होता है। ऑडोमीटर पढ़ाया हुआ है तुम सबको, तुम्हें पता है डिस्टेंस को मेजर करता है। ऑडोमीटर क्या करता है? डिस्टेंस पढ़ाया हुआ है ऑडोमीटर। नेफ्टोमीटर, नेफ्टोमीटर क्या करता है? मेजर स्केटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स, ठीक है ना, ठीक है। लास्ट में ओम मीटर जो कि रेजिस्टेंस को मेजर करता है, बच्चे को पता है ओम मीटर है, सबसे नीचे लिखा हुआ है ओम मीटर, ठीक है ना। ओम मीटर क्या करता है? रेजिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है। तो ज्यादातर मैंने कहा ना, एक बार देख लीजिए, ज्यादातर है तो आपको ऑटोमेटिक याद होंगे। जैसे ओम मीटर तुम्हें पता रेजिस्टेंस को मेजर करता है, ऑडोमीटर डिस्टेंस को मेजर करता है, एक दो नए निकलेंगे तुम्हारे लिए। देखिए, मैनोमीटर है, जैसे ये मैग्नेटिक मूवमेंट और फील्ड को कंपेयर करता है। आगे चलिए आगे है ऑन्डोमीटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव्स को मेजर करता है। ऑप्टोमीटर रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई को टेस्ट करता है। ऑप्टोमीटर जरूरी है, ठीक है ना। ऑप्टोमीटर क्या करता है? रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई को मेजर करता है, ठीक है। चलिए, और तो ज्यादा खास जरूरी लग नहीं रहे। पोनोग्राफ देख लो, फोनोग्राफ रिप्रोड्यूसिंग साउंड के लिए मेजर होता है। तो आपको लग रहा है पॉलीग्राफ को देख लेना एक बार। फोटोमीटर जरूरी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्स ऑफ लाइट, है ना। तो ये मैंने आपके लिए डेटा पूरा ले आया है, ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सबसे लास्ट में जो है इसको भी देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, तो एक दो इनमें से भी देख लेना, ठीक है। ये तो दोबारा हो ही चुका है ना, ये वही वाली है, ये वाले सेम ही यहाँ पे है, ठीक है ना, इसमें वही वाले हैं जो पीछे। आगे चलो,
पायरोमीटर जरूरी है, हाई टेम्परेचर। क्रायोमीटर कुछ देर पहले पढ़ा था, लो टेम्परेचर के लिए। पायरोमीटर हाई टेम्परेचर को मेजर करता है। क्वाड्रेंट एल्टीट्यूड और एंगल को एस्ट्रोनॉमी के अंदर। रडार तुम्हें पता है, रडार किस काम आते हैं ना, रडार पता है ना किस काम आते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के काम आते हैं। रेन गेज, ये सारे तुम देख लेना है ना, जो समझना है। सिस्मोग्राफ भूकंप वगैरह को मेजर करने के काम आता है, जरूरी है ये, है ना, भूकंप वगैरह को। स्पेक्ट्रोस्कोप जरूरी है, स्पेक्ट्रम का एनालिसिस करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोप का यूज होता है। सिस्मोग्राफ का भूकंप के लिए होता है, पेपर में आया हुआ है, ठीक है ना। देखो एक्चुअल में है क्या, मैंने सारे मीटर लिख दिए हैं, आपको लग रहा है कि यार ना ये नहीं आएगा तो छोड़ सकते हो, ठीक है ना। चलिए ये पढ़ लेना सारे के सारे। जैसे स्पीडोमीटर स्पीड के काम आता है। स्फेरोमीटर आपका कर्वेचर को मेजर करता है, जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होते हैं ना गेंद जैसे, उनके कर्वेचर को मेजर करने के काम आता है, ठीक है। टैकोमीटर जरूरी है, आपने यूज भी किया होगा इलेक्ट्रिकल वालों ने। टैकोमीटर आपने देखा, मशीन की स्पीड को निकालने के लिए काम आता है, टू डिटरमाइन स्पीड स्पेशली द रोटेशनल स्पीड ऑफ द शाफ्ट। अरे यूज भी क्या होगा यार, नहीं किया टैकोमीटर यूज, अरे लैब में यूज नहीं करा, पढ़े नहीं हो क्या इलेक्ट्रिकल वाले। टैकोमीटर यूज किया होगा आपने। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या करता है, अमाउंट ऑफ डायरेक्ट करंट, डीसी करंट को। टेलीमीटर क्या करता है, रिकॉर्ड फिजिकल हैपनिंग्स एट द डिस्टेंस प्लेस। दूसरे आगे चलो, थर्मामीटर टेम्परेचर के लिए। टेलीस्कोप पता ही है, टेंसोमीटर पता ही सारी। ट्रांसफॉर्मर नहीं पढ़ा क्या, बचपन से याद है ट्रांसफॉर्मर, पता है तुमको क्या करता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, एक वोल्टेज से हाई वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में भी काम करने का काम आता है और रिवर्स भी कर देता है एट सेम फ्रीक्वेंसी, याद रखिएगा। एन एपरेटस यूज फॉर कन्वर्टिंग हाई वोल्टेज टू लो एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी को बिना चेंज हुए। वेंचुरीमीटर बहुत जरूरी है ना, मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड्स। वेंचुरीमीटर बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए तो एक बार देख लेना भाई, ये इसी के साथ खत्म हो गए तुम्हारे, है ना। वेंचुरीमीटर है, ठीक है ना। वेंचुरीमीटर आता है रेट ऑफ फ्लो। लास्ट में क्या है, वर्नियर है, ठीक है। लास्ट में है वर्नियर, जो लास्ट में है वो वर्नियर है, ठीक है ना। वर्नियर क्या आता है, स्मॉल स्केल्स को मेजर करने के काम आता है वर्नियर। वर्नियर कैलिपर डायमीटर को मेजर करने के काम आता है। चलो खत्म हो गया इसी के साथ, ठीक है ना। ये मेन है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, वॉट मीटर पावर को, और वेव मीटर वेवलेंथ को। खत्म। ये देखो कुछ तो नाम से निकल जाते हैं। अब जितनी भी टाइम लगा, देखो अब बहुत डिटेल में तो तुम्हें समझ आ ही गए होंगे। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। मैंने बहुत टाइम वेस्ट नहीं किया है एक एक मीटर पर। इसकी पीडीएफ जैसे 2000 व्यूज हो जाते हैं तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है ना। टफ है नहीं। वोल्ट मीटर बचपन से पता है, वाट मीटर पता है पावर मेजर करने के लिए, वेव मीटर पता है, आधे से ज्यादा तो हमें ऑलरेडी पता है, मुझे तो पता है, एटलीस्ट तुम्हें भी पता होने चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। जो नहीं आए उसे याद कर लेना। अब भी कोई ऐसा है उसको नेट पे सर्च कर लेना, यार ये किस काम आता है। मान लो कोई मीटर ऐसा है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, थोड़ी बहुत मेहनत तुम कर लेना नेट पे। बाकी ये मैंने ऑटोमेटिक, इनमें से 80% तो यूजफुल है, 10-20% जो आपको लग रहा है ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, उसको छोड़ सकते हो। बाकी क्योंकि भाई मेरा काम तो सारे मैंने मीटर तुम्हें लिख के दे दिए हैं एक जगह पे पूरा कलेक्ट करके। अगर आप चाहते हो कि ऐसी जो और भी चीज़ें, जैसे करेंसी में एक वीडियो में ले दूं, एक वीडियो में कंट्री लिख के ले आऊं, एक वीडियो में आपके एसआई यूनिट लिख के आ जाऊं जो पेपर में आ सकती हैं, ये इन मीटरों से बाहर नहीं आएगा, है ना। अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन करें, ठीक है। मुझे पता है वीडियो मैंने थोड़ी जल्दी खत्म करी है, क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा कुछ है नहीं है, तुम्हारे लिए रटने की चीज़ें हैं और समझने की चीज़ें हैं, ठीक है ना। बचपन से ही याद होंगी कुछ तो, मुझे तो याद है। चलिए एक दो नहीं याद है वो तुम कर लेना। ये टेलीग्राम चैनल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट का लिंक भी है। एक मॉक टेस्ट मेरा लगा कर देखो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी प्यारे बच्चों। ये जो भी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। अगर ऐसी सीरीज आपको कंटिन्यू चाहिए तो कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर गाइस। और हाँ, अगर आपको मेरा पेड बैच चाहिए, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय पेड बैच, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से। किस पे तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, या तो मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिए या इस मेल पे कर लीजिए, या मेल कर लो या मेरे को टेलीग्राम कर लो, अगर आपको ज्वाइन करना है मेरा पेड बैच। थैंक यू सो मच।